प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो ये देखें, काफ़ी लंबे तगड़े शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैलों की दो जोट एक साथ एक ही खेत में। गांव है सिसाना, जिला सोनीपत हरियाणा के अंतर्गत। आगे हैं रमेश भाई और पीछे हैं सुनील भाई। दोनों भाई मिलकर पूरे गांव को अंड में बैलों से किराया करते हैं। अपनी खुद की 10 एकड़ की खेती भी करते हैं और ज़बरदस्त कमाई करते हैं बैलों से। आज के कलयुग भरे दौर में भी इस प्रकार बैलों से खेती करते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर सभी किसानों को सीख लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम करते हैं। खेती को बढ़ावा देने के लिए सुनील भाई जैसे युवाओं की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे समाज में। भाई राम राम। राम राम। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो मेले के चैंपियन बैल रहे आपके। पहला स्थान KDF मेले में इसने आपकी जोट ने प्राप्त किया। हाँ भाई। क्या क्या उम्र हो चुकी है दोनों की बताएं। इनकी तो होगी भाई 4.5 साल। ठीक है। और उनकी है भी तो 2 साल है। उनकी 2 साल। हाँ। ठीक है जी। कहीं से लेकर आए थे या घर के ही हैं ये? ना भाई, लेके आए थे। लेके आए थे, दोनों जोट को लेके आए हाँ, थे। दोनों लेके आए। ठीक है। लगभग कितने एकड़ की खेती करते हो आप? भाई 10-12 एकड़ ही करते हैं। 10-12 एकड़ खुद के हैं? हाँ, खुद की। और किराए पे भी लेते हो जमीन? हाँ, किराया करते हैं भाई, कई गाँव का किराया करते हैं। लीज ठेका पे भी लिया करो, जमीन भी लिया करो और ठेका पे? ना भाई, ठेके पे नहीं लेते। ठीक है। 10 एकड़ खुद की है और किराया करते हो? हाँ। ठीक है। अब जवार की बिजाई चल रही है? हाँ, जवार की बिजाई। ठीक है। तो बिजाई का क्या कुछ रहता है रेट? बिजाई का 1000 रुपये किले के लेते हैं। 1000 रुपये प्रति एकड़? हाँ, जो सुबह का लगाना पड़ता है मैं जी, इसके 500 रुपये अलग लेते हैं। तो 1500 रुपये हो जाते हैं एकड़ हाँ। के। ठीक है। तो ये आपकी घर की जमीन है या फिर किसी के किराए ना, पे? किराए की भाई साहब। किराए की है ये? हाँ। ठीक है। तो आधा एकड़ है ये? आधा एकड़। तो इसमें 750 रुपये तो इसी में हो गए हैं। हाँ। सुबह सुबह का समय है, लगभग 8-8:30 बजे हैं। हाँ। और सुबह सुबह अपने अपना जो पूरी दिहाड़ी भी बना ली है। हाँ। पूरा काम भी कर लिया। हाँ। बहुत बढ़िया भी। तो एक बात और हमें सुनने को मिली है कि महम मेले में, KDF मेले में आपकी जो प्रथम स्थान पर जो जोट आई है, हमने सुना है कि आपने 51,000 रुपये दे दिए थे और फिर आपने बोल दिया था कि इनाम हमें मिलना चाहिए, चाहे पैसे आप ही ले लो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई राम, बात यह है मेले की, उसमें क्या है, जिसके पहले दूसरे तीसरे स्थान पर जो बैल हर समय रहेगा ना, हाँ। और वहाँ उसका नंबर नहीं पड़ेगा, दर्द सबको होएगा, उसकी जगह हम होता हमारा भी होएगा। सही बात। पर हमारी बात यह है, और रिकॉर्ड अभी भी कमेटी के पास है, वहाँ हमारी 10 रुपए की पर्ची भी नहीं है। अच्छा। हाँ ना, जिंदगी में पहली बार तक प्रदर्शनी में चढ़ाए हैं हम, कभी पहले प्रदर्शनी में गए भी नहीं है। हाँ, पहली बार ना, हमने कोई ज्ञान किसी चीज का भी। वैसे भी इन चक्रों में न रहकर अपना किसान को अपनी एकता बनाए रखना चाहिए। मुट्ठी भर बैल हैं पूरे हरियाणा में, मिली जुली कोई 10-12 जोटी हैं और उनको आपस में अपना प्रेम बना कर रखना चाहिए, सहयोग बना के रखना चाहिए। उनको आपस में न टकरा के ट्रैक्टर वालों से टकराना चाहिए, जो आज के घोर कलयुग भरे दौर में भी, मशीनीकरण के युग में भी बैलों से खेती कर रहे हैं। तो सभी किसानों के बैल सर्वप्रथम हैं, किसी का पीछे नहीं, सभी के आगे हैं। क्योंकि आज के समय बैलों की जोट घर पर रखना कोई आसान बात नहीं है। और सुनील भाई जैसे युवाओं को तो बहुत बहुत जो धन्यवाद है, जो 4-4 बैलों को एक ही घर में रख रहे हैं। चारों बैल सुनील भाई अपने घर पर रखते हैं। ये नहीं है कि एक पड़ोसी का मांग कर ले आए, एक या किसी का ले आए, चारों के चारों बैल घर पे हैं। तो सुनील भाई, आपको 4 बैलों की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई 4 बैल की जरूरत इसलिए पड़ गई, किराया करते हैं 2-3 गाँवों का। अच्छा। हाँ, उसमें एक बैल से काम नहीं चलता, एक जोट से, इसलिए दूसरी जोट लेनी पड़ी। ठीक है। आना भाई साहब, आप भी कैमरे के सामने। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश और सुनील, दोनों भाई हो सके? दोनों भाई मिलकर खेती करते हो? ठीक है जी। एक पीछे रमेश भाई हैं। हाँ भाई, ये तीनों भाई आप मिलके खेती करते हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने सरकारी नौकरी को नहीं चुना, आपका यही रोजगार है। खेती को ही आपने रोजगार बना रखा है पूरा। बहुत बढ़िया जी। तो सभी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि बैलों से खेती करके भी परिवार का जीवन निर्वाह आसानी से चलाया जा सकता है। तो सुनील भाई, अगर बात की जाए जैसे आज के समय पैसों की, सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारे परिवार की आर्थिक मदद हो सके, किसी न किसी जरिए से भी हो जाए चाहिए। तो फिर बैलों से खेती करने में कितना कुछ पैसा कमाया जा सकता है? भाई पैसा, मेहनत तो है, पर पैसा कितना भी कमा सके है इसमें। जी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। मेहनत के साथ स्वास्थ्य भी है। हाँ, स्वास्थ्य हमेशा शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, बिल्कुल। कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। ना, नहीं आएगी भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो काफ़ी सुंदर जोट है। एक बार साइड में से दिखाएं भाई, ये देखें भाई, दोनों के जो नाक हैं, इसका हल्का सा भूरा नाक है, नहीं तो दोनों के ही बिल्कुल ज़्यादातर काले नाक हैं। इसका देखें, बिल्कुल काला नाक है। सींगों के बीच में पोल देखें दोनों का, दोनों के सींग एक जैसे हैं बिल्कुल। गल कंबल बिल्कुल थोड़ा सा नामात्र जो हरियाणा नस्ल में होता है। और नीचे से आप ये देखें, सूंडी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सूंडी है दोनों बैलों की।
बिल्कुल बारीक पूंछ, बिल्कुल खड़ी और कटवालित हुई है। साइड से देखें आप, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। तो आज के समय शायद ही आपको ऐसा नज़ारा और कहीं देखने को मिले। 2 जोट यानी कि 4 बैल एक साथ एक ही खेत में। और इसी प्रकार जो ये जो छोटे बछड़े हैं ये भी बिल्कुल जुड़वा की तरह हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई थोड़ा बहुत ही इनमें अंतर होगा। तो क्या क्या डाइट में क्या क्या देते हो आप? भाई डाइट में तो जितना भी कुछ होता उतना, जितना खिलाना चाहो उतना ही खिला दें। दलिया है, चना है, बिंदोड़ा है। हाँ ठीक है। चिकनाई में भी देते हो कुछ? हाँ चिकनाई में भी देते हैं भाई। क्या देते हो? घी वगैरह भी दे दें, हाँ तेल भी दे देते हैं। तिल का देते हो, सरसों का? ना भाई सरसों का देते हैं, अपने घर की सरसों बोते हैं उसका देते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप जैसे 4 बैल होने के बाद तो जल्दी कर देते हो काम को? हाँ जल्दी कर दें भाई। अगर 1 एकड़ की बिजाई करनी हो, जैसे अब बिजाई कर रहे हो आप आधा एकड़ की जवार की, तो कितना समय लगेगा इसमें? इसमें आधा घंटा लगा के चलो। आधा घंटा में सारा काम? हाँ आधे घंटे में। सुहागा भी मार दोगे? हाँ साथ की साथ में लगा गए तो एक दिन में आप कितने एकड़ तक की बिजाई कर सकते हो दोनों जोट से? भाई एक दोनों जोट से तो इकट्ठी मशीन जोड़ कर चलाएंगे अतः 10-12 किले आराम से बो देंगे। 10-12 किले हर रोज? हाँ यानी मैं सुहागा गेला लगाना पड़ेगा तो 5-7 किले बो देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 10 किले भी लगा लेते हैं तो 1500 रुपये एकड़ के 15,000 रुपये तो एक दिन में कमा सकता है। अगर कोई बेरोजगार युवा है, अगर बैलों से खेती करना चाहे तो काम चल सकता है। और आप कौन कौन से कितने किलोमीटर तक जाते हो, कौन कौन से गांव में जाते हो? हम तो मटिंडू है, जैसे छनौली है, गड्डी है, रोना है। अच्छा, 10-15 किलोमीटर तक आसपास हाँ, चले जाते हो? 10-12 किलोमीटर तक चले जाते तो बैल पैदल ही जाते हैं? पैदल ही? हाँ पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। इनको कोई थकावट नहीं होती? कोई नहीं। ठीक है। तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, सुबह जल्दी जाना पड़ता? हाँ 1-1.5 घंटा आने जाने में तो लग जा है। तो स्पेशल 1 एकड़ के लिए भी चले जाते हो या फिर 3-4 एकड़ इकट्ठे हो तो? ना भाई इकट्ठे होते हैं जब जाते हैं तभी जाओगे। तो बैल कभी भूखे नहीं मरने देंगे। अगर किसान के पास अगर अच्छी बैलों की जोट हो तो किसान कभी भूखा नहीं मरेगा। अब पीछे जो कोरोना काल था उसमें बहुत सारी कंपनियों से जो युवाओं को निकाल दिया गया, बहुत सारे पद खाली रहे, तो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहे, लेकिन फिर भी उनको कोई नौकरी नहीं मिली। इसके विपरीत अगर आपका खुद का काम हो तो आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवित रह सकते हो। आपकी खुद की खेती है, खुद के बैल हैं, तो आप सारा अपना घर का खर्चा आसानी से चला सकते हो। जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और वो तीनों चीज़ें ही बैलों से खेती में संभव हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं या फिर किसी नौकरी के भरोसे रहते हैं तो जीवन यापन करने में आपको मुश्किल भी हो सकती है। अगर कोरोना काल जैसी कोई महामारी भविष्य में आ जाती है और लॉकडाउन सरकार को लगाना पड़ता है तो शायद ही आपको जो कहीं रोज़गार मिले। तो इससे अच्छा है कि समय रहते आप भी बैलों से खेती सीख लीजिए। एक समय था जब ट्रैक्टर और इंजन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तभी नहीं बैलों से खेती करके किसान बहुत सारी फसल कमाता था, बहुत सारे अनाज मसाले हमने दूसरे देशों में बेचे और खूब सारा सोना कमाया, खूब सारा धन कमाया और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। तो इन्हीं बैलों की जो देन थी, आज किसान को इन बैलों की कदर भूलनी नहीं चाहिए। तो इनको अपने पास ही रखना चाहिए बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक।